अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुल साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड टेलीनॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, PSL 10 की नॉन स्टॉप क्रिकेट एंटरटेनमेंट जारी है और कल के बड़े मैच का बड़ा नतीजा निकला, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को आउट क्लास करके शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच में लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 201 रन और कराची किंग्स के लिए सेट किया एक बड़ा टोटल, लेकिन किंग्स कलंदर्स की धमाल के सामने रहे बेबस। मैच समरी पर एक नजर दौड़ाएं तो लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। फखर जमान और मोहम्मद नईम ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जेम्स विंस ने फखर जमान का कैच ड्रॉप कर दिया। तभी फखर जमान एक स्कोर पर थे। उसके बाद कलंदर्स की पहली विकेट सिर्फ 12 और दूसरी 25 रन पर गिरी, जिसके बाद फखर जमान और डेरिल मिचेल ने कमाल और धमाल बैटिंग की। दोनों बैटर्स मुकम्मल तौर पर छाए रहे और डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए और 125 रन की शराकतदारी उन्होंने कायम की। फखर जमान की अगर हम बात करें तो उन्होंने 47 गेंदों पर 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 76 रन बनाए, जबकि डेरिल मिचेल ने 41 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के मारते हुए 75 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से हसन अली वाहिद कामयाब बॉलर थे, जिन्होंने 4 ओवर्स में महज 28 रन दिए और 4 अहम विकेटें अपने नाम की। एग्जैक्टली जी, बड़ा एक्साइटिंग मैच था और जवाबी बैटिंग में कराची किंग्स आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही थी और शाहिन शाह ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर और चौथी गेंद पर जेम्स विंस, जो कि लास्ट मैच के बड़े शाहीन थे, उनको आउट किया। जबकि कराची किंग्स के 7 खिलाड़ी 9वें और ओवर तक जो है वो पवेलियन लौट चुके थे। ताहम खुशदिल शाह ने थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाई और हसन अली के साथ मिलकर कराची किंग्स को बदतरीन शिकस्त से बचाया। जबकि 136 रन पर ढेर होने वाली कराची किंग्स को कलंदर्स ने 65 रन से शिकस्त दे दी। और इस कांटेदार मुकाबले पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले PSL 10 के 7वें मैच पर भी बात करेंगे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबले होंगे। अगर वो मैच हुआ, क्योंकि इस इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि इट्स हेलिंग, यालाबारी बहुत तेज है, गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं, इसीलिए मैं और यासिर भाई बहुत ही सोच समझ के जो है ना वो गाड़ी चलाते हुए पहुंचे हैं। वी हैव विद अस फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से पहुंच गए। जितनी यालाबारी वायर हो रही है, यालाबारी हो रही थी, अच्छा मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हो गया, बहुत अच्छा हो गया मौसम, बट यालाबारी बहुत खतरनाक हुई। अल्लाह करे कि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। आमीन। और हमारे साथ 2 शख्सियत वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, माजरत के साथ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हसन अली को भी हमने शामिल कर लिया है। अरे और उस्मान, आपको भी आवाज़ आ रही है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, लाहौर का मौसम भी ऐसा ही है जैसा हम इस्लामाबाद का बता रहे हैं? नहीं, हम दुआ कर रहे हैं कि लाहौर में भी कुछ ऐसा मौसम आ जाए। यहाँ तो बहुत सख्त गर्मी है। चले हम भी आपके साथ दुआ करते हैं कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतरी आ जाए। ठीक है यासिर भाई, शुरुआत करते हैं। कहते हैं जी कैचेस विन मैचेस। कल जो फखर जमान का कैच ड्रॉप हुआ कराची वो काफी कॉस्ट कर गया। हाँ जी बिल्कुल, देखें वो फ़खर ज़मान बहुत अच्छी फॉर्म में, पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और जिसकी वजह से लाहौर कलंदर ने जीत हासिल की। देख, फ़खर ज़मान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर लाहौर कलंदर। अगर आप देखें तो जिस तरह कराची किंग्स को हमने देखा, उनकी बैटिंग जो है रैटल हुई है, तो जो लोकल हमारे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनका भी साथ ही साथ ये ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है फॉरेनर प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स का। अभी तक हम देख रहे हैं तो लाहौर कलंदर की टीम जो है उसमें लोकल भी कर रहे हैं और फॉरेनर भी कर रहे हैं, तो दोनों जब परफॉर्म करते हैं तो टीम की एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो फ़खर ज़मान वाज वेरी लकी, फिर उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कम्स टू योर डोर, इफ़ यू डू नॉट ओपन द डोर इट गोज टू समवन एल्स। एग्जैक्टली। तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि यार मेरी फॉर्म अच्छी है, तो मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान इज़ द ट्रम्प कार्ड फॉर लाहौर कलंदर। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो कराची किंग की जो टीम है उसमें लाहौर कलंदर की तरफ से ही शाहीन ने जो पहले ओवर में 2 विकेट्स ली हैं और शाहीन अफरीदी जो है वो जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए, पहले ओवर में विकेट लेते हैं, ब्रेक थ्रू देते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी थी। तो अब वो वापस वो चीज़ आ रही है उनमें। तो आई मीन टू से कि कराची किंग की तरफ से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनिंग खेल सके जिस तरह फ़खर ज़मान या
अब्दुल्ला शफीक ने पिछले मैच में खेली थी। लेकिन इनके पास भी तो प्लेयर्स तो है ना, नो डाउट, डेविड वार्नर, टिम साइफर्ड, जेम विंस। देखिए टिम साइफर और डेविड वार्नर, नो डाउट डेविड वार्नर तो सिंगल हैंडेडली मैच लेके जा सकते हैं, बट किसी दिन नहीं चलता प्लेयर होती है कभी आपकी चलती लेकिन है, कभी आपका वो टीम कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा, सारे जब चिप इन नहीं करेंगे तो T20 में आप एक बंदे पे रह नहीं सकते। इसके अलावा आप देखें बाकी टीमों के पास जिस तरह फरहान की फॉर्म है वो सिंगल हैंडेडली मैच लेके जाते हैं। हमने देखा पिछले मैच में वो 243 करके गए किया है। तो कराची किंग्स में की टीम में मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ, और यही प्रॉब्लम मुझे कुछ हद तक पेशावर ज़ल्मी की टीम में नजर आ। वेलकम बैक वंस अगेन हमसे क्रिकेट। हसन भाई, मुझे ये बताएं कि कल लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, बिल्कुल सही डिसीजन लिया और उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। उस्मान से मैं सवाल पूछता हूं कि उस्मान भाई, कल हम लोगों ने देखी सिचुएशन कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स पहले टॉस जीता और टॉस के बाद पहले बैटिंग की, और यही पहले उनको समझ में आ गई थी, ऑल्दो उनको चांस उस वक्त क्वेटा ने दिया था। तो लाहौर की ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी टीम है, आपको कैसी नजर आई कल के मैच में भी? हमें तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत समझ में आई, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत तगड़ी की। आई थिंक तमाम खाने जो हैं उन्होंने टिक्स किए हैं लाहौर कलंदर ने। बैटिंग के शोबे में देख लें, बॉलिंग के शोबे में देख लें, फील्डिंग के शोबे में देख लें, और आगाज़ इतना अच्छा नहीं था लाहौर कलंदर का। 25 स्कोर पर 2 आउट हो गए थे और दबाव में थी लाहौर कलंदर की टीम, लेकिन जिस तरीके से डैरिल मिचेल और फ़खर जमान ने बैटिंग की और स्कोर को 200 तक पहुंचा दिया, तो ये बहुत शानदार कमबैक किया है लाहौर कलंदर की टीम ने। अगर वहाँ पर पार्टनरशिप ना लगती, फ़खर जमान भी जल्दी आउट हो जाते, फिर उनका कैच ड्रॉप हुआ शुरू में, तो अगर वो भी कैच हेल्ड हो जाता तो हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर की जो ओवरऑल इस वक्त टीम है वो तमाम प्लेयर्स अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं टीम की जीत के अंदर। बैटिंग के अंदर भी हमने देखा है कि फ़ॉरेन प्लेयर्स भी परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, लोकल प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग के अंदर बड़ा अच्छा चेंज कल लाहौर कलंदर की टीम ने किया था, जो कि बनता था। ज़मान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया क्योंकि जहांदाद खान उनकी बॉलिंग के अंदर वीक लिंक नज़र आ रहे थे हमें। काफ़ी जो ओपोजिशन टीम्स थी वो उनके खिलाफ रन्स ज़्यादा कर रही थी, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को 200 प्लस स्कोर हुआ था पहले मैच में, पहले मैच के अंदर, और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था उसके अंदर भी। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि लाहौर अच्छी चल रही है इस टाइम, प्रोग्रेस उनकी अच्छी है, उनका एक विनिंग मोमेंटम बन चुका है और तमाम खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी कराची के लिए यही है कि अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, जो गलतियाँ उनकी हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो उनके कप्तान हैं डेविड वार्नर, वो थोड़ा आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, हंगरी लग रहे हैं रन्स के लिए। और अभी भी आपने देखा होगा कि वो बॉल को चेस करते हुए आउट हुए। काफ़ी बाहर बॉल था शाहीन अफरीदी का जिस पर वो आउट हुए, और उसके बाद जेम्स विंस को तो शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉल की जिसके ऊपर वो आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, क्योंकि पार्टनरशिप जब नहीं लगती, 50 स्कोर के ऊपर उनके 7 आउट हो गए थे, तो मुश्किल हो जाता है ऐसी सूरत हाल के अंदर। ऐसी सूरत हाल को फिर मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाएं। तो सही है हसन भाई, लाहौर की टीम कल सारे बॉक्सेस टिक करती हुई नजर आई। एक कंपोज टीम आपको लग रही है, एक कंप्लीट पैकेज इस वक्त नजर आ रही है लाहौर की टीम? बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम हमेशा तारीफ करते रहते हैं और लाहौर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है लाहौर कलंदर की भी स्पेशली, और उनको खेलना चाहिए। पहले मैच में 140 रन किए और इसमें आप देखें तो 200 रन आप करेंगे। हम पहले ही मैच में हमने कहा कि 170, 180 या 200 रन का टारगेट ऐसा होता है मॉडर्न क्रिकेट में T20 में, जहां पर आपका टीम कॉम्बिनेशन बनता है। और यही था कि टॉस जीत के जब शाहीन ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी और प्रॉपर जो है वो प्रेशर डाला कराची की टीम पे, क्योंकि कराची की टीम ऐसी थी कि 142 रन की पार्टनरशिप लगी लास्ट मैच में उजिल शाह और विंस के दरमियान। और यही चीज है कि बैटिंग में अगर आप अच्छा फ्लो देते हैं तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता है। जब बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो शाहीन की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही, इसमें हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग करी और बैटिंग पैराडाइज पिच है और अच्छा जो है डिसीजन लिया टॉस जीत के। अगेन डेरिल मिचेल आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग खेली, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर अगर आता है तो उनका फ्लो में खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी जो बैटर्स बैठे हुए टीम में उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। और जरूरी नहीं है कि हर मैच में जो है वो दीगर प्लेयर्स बैटिंग करेंगे, और फखर जमान स्टार्टिंग में जब अच्छा खेल रहे हैं तो आने वाले बैटर्स जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो एक अच्छा पैकेज लाहौर कलंदर का बॉलिंग और फील्डिंग में और बैटिंग में जो है वो यूनिटी की तरह खेल रहा है। ठीक,
यासर भाई, उस दिन भी हम एक डिस्कस कर रहे थे कि पहले प्लेयर को जाना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, फिर गेम शुरू करनी चाहिए। कल मैं मैच देख रहा था, ऑल्दो लाहौर कलंदर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जीत के, लेकिन उनके ओपनर मोहम्मद नईम को मैं देख रहा था और उस वक्त कमेंट्री पैनल से भी यही आवाज़ आ रही थी कि एटलीस्ट आपको शुरू में जाकर ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो दोनों फ़खर जमान और मोहम्मद नईम दोनों ने ज़्यादा साथ ही स्ट्राइक्स पे जोर दिया और फ़खर जमान चल गए, कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन मोहम्मद नईम कैच की जद में आ गए। देखिए, मोहम्मद नईम अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं एक बड़े स्टेज पे, यंगस्टर हैं और करेज चाहिए जाते साथ ही, बिल्कुल करेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, लक चाहिए, इंटेंट भी चाहिए, लक चाहिए, इंटेंट चाहिए। डेफिनेटली उनमें टैलेंट होगा, इसलिए लाहौर कलंदर उनको खिला रही है, उन पर ट्रस्ट कर रही है। फ़खर जमान ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल फॉर्मेट्स। उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मोहम्मद नईम जो हैं वो यंगस्टर हैं, ऑब्वियसली उनको और मौके मिलेंगे तो अपने आप को प्रूव करेंगे और उसका टाइम उनके पास है अभी। इस वक्त जितने भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, टीम उनकी जीत रही है, हार रही है, उनको मौका साथ साथ मिल रहा है, आपका उनके लिए मैसेज क्या होगा? ओवरऑल एक कंपोस्ट परफॉर्मेंस कैसे वो रखें और ज़्यादा चूंकि बैटिंग में अगर हम बात करें खास तौर पर, देखें बैटिंग में इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी बैटर जो कि T20 खेल रहे हैं और इन कंडीशंस में खेल रहे हैं, बैटिंग पिचेस हैं, आप अपने आप को प्रूव करें, आप अपनी वर्थ को प्रूव करें, आप पे फ्रेंचाइज रिलाई कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। वही बात है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बार बार नहीं मिलती, आपको यही सीज़न है, एक दो सीज़न और, लेकिन ये आपके पास मौका है, इसको पॉजिटिवली लें, मैनिफेस्ट करें, अपनी इनिंग्स को मैनिफेस्ट करें, अपना सोचें। आप रात को जब सोने से पहले आप 17 सेकंड के लिए आप सोचें कि फिर उसको ड्यूरेशन को बढ़ाएं, 34 सेकंड्स करें और फिर उसी में सो जाएं, तो इंशाल्लाह आप सुबह उठेंगे, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें, यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अगर आप देखें, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक में कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको शायद ज़ाया किया गया, उनको दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, बड़े बड़े नाम हैं, अहमद शहजाद की हम बात कर लें या और नाम हैं, उन सब की बात कर लें, तो ये यहाँ पे क्या चीज़ लैक कर रही है? देखें, लैक मेरे ख्याल से यही कर रही है, यही चीज़ लैक कर रही है कि अगर आपको लोकल प्लेयर्स पे आप जाते हैं ना, तो लोकल प्लेयर्स वही प्रेफर करती है फ्रेंचाइज जो कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। एक रोल ये है, इसे कहते हैं शीट एंकर प्लस इम्प्रोवाइजेशन, जो हमने देखा है फरहान ने किया है, साहबजादा फरहान ने, उन्होंने प्रूव किया, T20 में भी प्रूव किया, अभी भी प्रूव किया है। बाकी टीमों में मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, सिवाय रिजवान को अगर आप देखें तो वो एक सीनियर क्रिकेटर हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी खेल रहे हैं, जिस तरह हसन नवाज़ हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, ऊपर नंबर पे खेलते हैं, उनको चाहिए कि वो इस रोल में आए। हमने देखा है पास्ट में, बिल्कुल आपने जो नाम लिया अहमद शहजाद, उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिताते थे, अपनी टीम्स को उन्होंने जिताया। क्वेटा ग्लैडिएटर को उन्होंने एक दफ़ा जो चैंपियन हुई है, तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद शुएब मकसूद हैं, इमामुल हक हैं, ठीक है, उमर अकमल हैं, इन्होंने दे आर सेइंग कि यार हम खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरिट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एट टाइम हार्श हो जाती है हमारी जो थिंक टैंक्स हैं या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हार्श हो जाते हैं कि इसकी एज जो है ऊपर निकल गई है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। If Shoaib Malik is playing, he is fit, no doubt. He is fit. उसने अपने आप को प्रूव किया, उसने ट्रस्ट दिया है, अपने उस पर ट्रस्ट, मेरे ख्याल से बाकी प्लेयरों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दें, ये सारा फ्रेंचाइज ऑनर्स का काम है, ठीक है। देखें, द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी ए चैंपियन, ठीक है। और ये जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं कि इन्होंने कहीं जाना नहीं है, ये सिस्टम में आ गए हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको चिप इन करना चाहिए, ठीक है। आप जिसकी जितनी क्रिकेट है उसको उतना खिला के आप आगे मूव ऑन। इसी पर उस्मान का कमेंट लेते हैं। उस्मान, अगर नए टैलेंट को ठीक है PSL में हम सामने लाते हैं, लेकिन फिर क्या फ़ायदा अगर 2-4 साल के बाद उनका करियर उस तरह से नहीं चलता जिस तरह आप 2-4 साल उनको मौका देते हैं, आगे नहीं मिलता? अगर देखें, जिस तरह अभी यासिर भाई बात कर रहे थे कि जितने हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको मैं समझता हूं कि अपने टाइम के ऊपर पूरा मौका मिला है और कई मौके मिले हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक आधा चांस मिला है, काफ़ी चांसेस भी मिले हैं, लेकिन जितने भी वो क्रिकेटर्स रहे हैं वो उस टाइम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट थी। और फिर जब आप पाकिस्तान के सिस्टम से निकलते हैं, प्लेइंग 11 से निकल जाते हैं, स्क्वाड से निकल जाते हैं, तो फिर जो फ्रेंचाइज ऑनर्स होते हैं और जो नीचे रीजन्स की टीम भी होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि
जो ऊपर माइंडसेट चल रहा होता है सिलेक्शन कमेटी का, फिर वही नीचे भी चलता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। करंट जो प्लेयर होते हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो रन्स कर रहे होते हैं, वो हम देखते हैं कि वो बीच में डोमेस्टिक में भी चले जाते हैं और जाकर परफॉर्म करते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं। अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी इसी तरह ही टीम से ड्रॉप हुए, फिर डोमेस्टिक में गए, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस की और फिर एक दफ़ा फिर दोबारा से उनका कमबैक हो गया। एक तो उनका एज फैक्टर भी था कि वो अभी यंग हैं और अभी उभरते हुए क्रिकेटर हैं। बाकी जितने भी क्रिकेटर्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उनकी एक तो एज भी काफ़ी हो चुकी है और दूसरा मैं समझता हूँ कि उनको अपने टाइम के ऊपर भरपूर उस्मान एज की आप बात करें, शोएब मलिक की मिसाल दी, यासिर भाई ने जिस तरह भी बात की कि शोएब मलिक भी कोई यंगस्टर्स में नहीं आते, लेकिन उनको फिर भी मौका दिया जा रहा है। शोएब मलिक का अगर आप देखें, उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर परफॉर्मेंसेस आप देख लें, इवन के PSL की भी देख लें परफॉर्मेंसेस, तो उन्होंने टीम को मैचेस जितवाए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक PSL के अंदर आपको खेलते नज़र आ रहे हैं और साथ में सुपर फिट भी हैं और अपनी जगह को वो मनवाते भी हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो तजुर्बा है वो अभी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर काम आ रहा है। सिर्फ PSL की बात नहीं है, वो CPL भी खेलते हैं, उसके अलावा BPL के अंदर भी रन्स करते नजर आते हैं। तो इसी वजह से शायद फ्रेंचाइजेस का उनके ऊपर ट्रस्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। यासिर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, फिर आप बिल्कुल हसन के पास जाएं। आई नेवर सेड कि आप यंगस्टर को चांस न दें। मैंने ये कहा था, आपने जब मुझसे पूछा है मैंने ये कहा, मैंने अपना मशवरा दिया। आपने कहा आपका क्या मशवरा है? एग्जैक्टली। तो मेरी सजेशन यही है कि आप फोकस करें कि आपने इसमें परफॉर्म करना है, आपने इसमें मैचेस जिताने हैं। माय पॉइंट इज कि ऑब्वियसली क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, यूथ का और बड़ों का कोई मुकाबला नहीं है, बट जब प्लेयर एक बन जाता है फिर वहां से जाया नहीं होना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट। चलें इसी पे पॉइंट जो है ना हसन भाई से भी लेते हैं। जी हसन भाई, आपका क्या जो है ना वो इस पे ओपिनियन है? ये देखें, जितने भी प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइज स्पिरिट्स आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मगर हम ये बात कर रहे होते हैं कि इरफान नियाजी हो गए, फुलसिल शाह जैसे प्लेयर्स हो गए, ये सारे पाकिस्तान में खेले हैं, फ्रेंचाइज में आए और जादाद देखें आप फ्रेंचाइज पे हिस्सा बन के आए। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि फ्रेंचाइज जो है किस प्लेयर को कहाँ किस तरह सेलेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एज जो है वो बहुत सारे प्लेयरों में पास में भी रहा है। बहुत सारी मिसालें हम देना शुरू कर देंगे तो लंबी मिसाल हो जाएगी। हमारा कोई ग्राफ का आइडिया नहीं होता कि हम लेवल 1 पे खेल रहे हैं, लेवल 2 पे खेल रहे हैं। अभी ग्रेड 2 लेवल हो रही है, अंदाजा लगा लें कि PSL में जो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, वो पाकिस्तान की जो सेकंड डिवीजन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें और उस लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये तो बहुत सारा अलमिया पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है कि जिसको जल्दी मौका देना होगा उसको मौका दे देंगे, अगर जो लाइकिंग में नहीं होता तो फ्रेंचाइज की लाइकिंग में भी नहीं होता, उसको चांस नहीं दिया जाता। यही बात है कि आप देखें कि जो प्लेयर अभी यंग प्लेयर खेल रहे हैं, जमान खान की बात करें कि आप PSL को लेके आए थे, उनको एशिया कप में आपने अगेंस्ट श्रीलंका के लास्ट ओवर करवाए और उसके बाद पाकिस्तान T20 से ऐसा ड्रॉप किया कि 1.5 साल 2 साल ड्रॉप ही रहे। आफरीदी जो है, आसिफ आफरीदी फास्ट बॉलर जो है वो खेले, JPL लीग खेले कनाडा में, वहां परफॉर्म किया, अभी वापस जो है फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हुए हैं। तो यंगस्टरों को कंसिस्टेंसी अगर मौका देंगे आप तो खेलेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, मेरा आप सबसे ये सवाल है, लेकिन यासिर भाई चूंकि यहाँ पर हैं, तो यासिर भाई फिर क्या फ़ायदा आपका, एक क्रिकेटर है एक कौम का, वो अगर आपकी नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके पास मौका है उसको डोमेस्टिक में, उसके पास मौका है कि अपने आप को दोबारा से इंप्रूव करे, लेकिन PSL में उसको जब दोबारा से चांस ही नहीं दिया जा रहा, वो अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पर शो करेगा कि वो वापस टीम में आ सके? किसकी बात करें? ये तो जितने भी लड़के खेल रहे हैं इसमें इरफान नियाजी की जो कह रहे हैं ना कि जो टीम जिसको नहीं सिलेक्ट करी उसी का इंप्रेशन फ्रेंचाइज पे भी पड़े कि फ्रेंचाइज भी उसको नहीं उठा रही, इसी वजह से। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर ही है। देखें अभी जो टीम खेल के आई है उसमें इरफान नियाजी वो खेल रहे हैं कराची किंग्स से, ठीक है। ही नीड टू कम अप और वो उनको दिखाना चाहिए कि यार उनको कोई मैच करीब लेके जाएं जिताने के, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं इट मीन्स कि आप सबसे अच्छे स्केल पे खेल रहे हैं और आप नंबर 1 चॉइस हैं। फिर उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं उनको दे हैव टू कम अप, दे हैव टू रेज देयर गेम, ठीक है। अब आप एक प्लेयर को पाकिस्तान का टूर कराते हैं और वहाँ पे वो यहाँ पे आके वो 3 मैचों में उल्टी सीधी शॉटें मार के आउट हो जाता है, तो क्या इसका क्या इंप्रेशन आ रहा है उसका? इसका मतलब ये है कि उसका माइंडसेट सही नहीं, या वो ही इज नॉट सीरियस, या उसके साथ काम सही नहीं हो रहा, या उसको गलत सिलेक्ट किया गया, या उसको गलत सिलेक्ट किया गया। अब एक लड़का है उसने 3 सेंचुरियाँ की है T20 में, एक की है उसने साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूँ, तो
उसको अपनी अगर आप उसको नेक्स्ट सीरीज में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते और उसी टीम के साथ जाते हैं जो बार बार इधर भी फेल हो रहे हैं, तो इट मींस कि हमारा जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी और उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल वो टोटली कोलैप्स हो गया है, मेरिट नहीं है। वही बात हम तो मेरिट देखिए, मेरिट की बात करें तो अगर आप मेरिट की बात करें तो मेरिट पे फिर लड़कों को भी चाहिए कि वो फिर अपने आप को प्रूव करें। बिल्कुल। अब जिस तरह 2 लड़के हैं, पेशावर ज़ल्मी ने उनको चांस नहीं दिया, दोनों पाकिस्तान टीम से खेल के आए। अब्दुस समद है, मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है, उनको एडजस्ट करें। पेशावर ज़ल्मी ने दोनों मैचेस हारे, ठीक है। तो अगर आप अपने मुल्क की सिलेक्शन को वैल्यू नहीं करेंगे तो आप किस तरह, आप मतलब कह रहे हैं फ्रेंचाइज की सिलेक्शन जो है वो बेहतर है पाकिस्तान की सिलेक्शन से। माई पॉइंट इज कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन हुई है पिछली 2-3 सीरीजों में, वो लड़का खेल रहा था और पेशावर ज़ल्मी में वो नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल? बिल्कुल। आप किस तरह ये अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? इसका मतलब आपकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पाकिस्तान की टीम के साथ, या आप समझते कि यार वो ठीक नहीं थी, हम बेहतर वो वैसे ही हो रहा है। आपने पेशावर ज़ल्मी का नाम लिया, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, अगर वो भी पॉइंट बीच में ही हो जाए। हम लोग पेशावर ज़ल्मी की चूंकि कारकर्दगी की बात आती है ना, वो 2 दफ़ा से परफॉर्म नहीं कर पा रही, और पिछले दफ़ा ये पॉइंट आया था कि हम लोग फिर प्रोग्राम क्लोजिंग का टाइम हो गया था। बाबर आजम के हवाले से 1 डाउन वो क्यों नहीं आते? बिल्कुल आना चाहिए। देखें बाबर आजम अगर और आपने एक एग्जांपल भी दी थी कि हमारे एक कोच थे वो पावर हिटिंग करवाते थे कि इस नंबर पे जाओ तो इस ये हो जाएगा फिर। जी अच्छा। बिल्कुल, हमारे कोच थे, बिल्कुल अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे कोच थे, वो जब कि लड़का ऊपर से रन नहीं करता तो उसको 6-7वें नंबर पे भेज देते थे और कहते थे जाके मारो। 5-6 ओवर्स में वो इतनी शॉटें मारता था कि उसके सारे वो जो साइकोलॉजिकल लॉक्स थे वो सारे खुल जाते थे। तो अगले इनिंग में जब ये मेरे साथ इस तरह हुआ 2 दफ़ा, मैंने अगले मैचों में क्लब की बात है। देखिए बाबर आजम की जहाँ तक बात है ना, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि बाबर आजम नो डाउट क्लास प्लेयर है, लेकिन जहाँ पे 200 ज़ल्मी के अगेंस्ट होता है ना, फ़ौरन इसको प्रोएक्टिव होके और अपने फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, थोड़ा सा अपने बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, खुद आए नीचे और हारिस से ओपन करवाएं, साइम और हारिस को लाइसेंस दे दे के जाके मारें। नंबर 3 पे भी ऐसा प्लेयर भेजें कि जो सर्कल का पूरा फ़ायदा उठा सके। अगर ये लोग सर्कल में 2 विकेट्स भी लूज़ करेंगे और साथ में 30 रन करेंगे तो फिर किस तरह आप 200 चेस कर सकते हैं? तो इस तरह के क्विक डिसीजंस, आपको सिर्फ वो लकीर का फ़कीर नहीं बनना, आपको T20 में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और आपको डिसीजंस में थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजंस करने चाहिए। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और अब आपको लिए चलते हैं ओवर द बाउंड्री, फखर जमान की शानदार इनिंग्स। Clear Mansham presents over the boundary. So far, he's going to add another half a dozen. Light that time, and that's been slapped over the top for 6. ऑल राइट जी, फ़खर जमान की हमने पहले भी बात की, क्या शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। उस्मान, मैं आपकी जानिब आऊँगी, हसन अली की बात मैं करना चाहूँगी। हसन अली ने कराची की तरफ से, ऑल्दो कराची ने अच्छा मैच तो नहीं खेला, लेकिन हसन अली ने जो बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी है, 4 उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है 28 रन देकर। उनकी बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं कल? आई थिंक बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है अंडर प्रेशर रहते हुए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि जब एक साइड से आपको रन्स लीक हो रहे हों और दूसरे एंड से आपने कंटेन करना हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, 4 आउट भी उन्होंने किए और बड़ी विकेट्स लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि हसन अली भी अब अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आते दिखाई दे रहे हैं। गो कि अभी एक मैच हुआ है जिसके अंदर उन्होंने 4 आउट किए हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे जैसे जैसे ये खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस कुछ और आएगा उनको। और बैटिंग के अंदर भी इन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए हैं। 8वीं विकेट के ऊपर हमने देखा कि खुशदिल शाह के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी 48 रन्स की, वैसे तो कराची के 50 रन्स पे 7 आउट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 से भी कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी कराची की टीम। लेकिन हसन अली और खुशदिल शाह ने फिर बैटिंग के अंदर टीम का जो टोटल था वो 100 से ऊपर तक ले गए और बचत हो गई, कुछ शर्मिंदगी ज़्यादा नहीं हुई कराची को। लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और टीम मैन है और साथ लेकर चलते हैं सबको, तो एक अच्छा है कि हसन अली का वापस फॉर्म में आना। एग्जैक्टली हसन भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बाबर आजम इस वक्त खुद फॉर्म में नहीं है, टीम भी स्ट्रगल कर रही है, दूसरी तरफ शादाब भी फॉर्म में है,
टीम भी अच्छा चल रही है और इसी तरीके से शाहीन अफरीदी को हम देखें तो वो खुद भी फॉर्म में हमें कल भी नजर आए, पिछले मैच में भी नजर आए और इसी वजह से टीम भी अच्छी साथ साथ परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए प्लेयर्स तो 3-4 साल से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में इतना टाइम हो गया है, किसी के 80 वनडे हैं, इतने सारे मैचेस हुए हैं, 3500 रन बाबर आजम के हो गए। पीएसएल में अगर आप देखें तो थ्रू आउट खेल रहे हैं। इससे पहले मुश्किल का शिकार हुए थे वो कराची किंग्स की टीम में थे और जहां से उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया क्योंकि कंसिस्टेंट वो टीम हार रही थी। और ये टीम जो है जब जीती होती है टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है और किसी भी प्लेयर के लिए मैं समझता हूँ कि उसको परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपनी रेपुटेशन के लिए। एशिया कप से हम देखते हुए आ रहे हैं, हम कैप्टन ट्रॉफी में देखते हुए आए कि 5 दिन के अंदर पाकिस्तान टीम बाहर हो गई और हम ऐसी टीमों से हारे हैं बिकॉज ऑफ यही 2 प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स हमारे पास पाकिस्तान में जिनको मुसलसल 3-4 साल से खिला रहे हैं। बाबर आजम, स्पिनर आप देखेंगे कि शदाब खान जो है वो बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलिंग में भी कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, मगर पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से थ्रू आउट परफॉर्म करते रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट एक अलग क्रिकेट होती है और जब टॉप लेवल पे आप खेलते हैं तो वो रेपुटेशन आपको रखनी पड़ती है अपनी। और बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं पाकिस्तान में और मगर आपको एक मौका ऐसा मिलता है कि जब पीएसएल ऐसा आता है उसमें ओवरसीज प्लेयर काफी खेल रहे होते हैं, तो वहां पर अगर आप परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं अपनी तो वापस पाकिस्तान टीम में कम बैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अपने प्राउड के लिए और अपनी फ्रेंचाइज के लिए आप खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान में सिलेक्ट होते हैं और पाकिस्तान के लिए फिर अच्छा खेलते हैं। एग्जैक्टली फिर ऑटोमेटिकली आपका रास्ता आसान हो जाता है। यासिर भाई, हसन अली की हम बात कर रहे थे तो मैं अगर उधर से शाहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लाहौर की तरफ से, इनको अगर हम कंपेयर करें तो बॉलिंग के हिसाब से आपको किसकी बॉलिंग ज़्यादा इंप्रेसिव लगी? देखिए हसन अली जो है वो मिडिल ओवर्स में आके ज़्यादा बॉल करते तो उस वक्त भी वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और खैर कल तो नया बॉल भी किया उन्होंने। और शाहीन अफरीदी का हमें पता है कि शाहीन अफरीदी की जो स्पेशलिटी है वो फर्स्ट ओवर में विकेट लेते थे। जैसे ही वो उनका डेब्यू हुआ उसके बाद इनकी बड़ी ज़बरदस्त दोनों की ना बड़ी ज़बरदस्त इनकी फर्स्ट ओवर विकेट जो इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। और शाहीन का ये इसका जो है ना आप कह सकते हैं कि डोमेन भी है, इसका ट्रम्प कार्ड भी है, वो समवेयर वो लॉस्ट हो गया था बीच में। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बैक कर सकती है। इज़ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्योंकि देखिए दोनों बड़ी विकेटें ली उन्होंने, डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने पिछले मैच में 100 किया हुआ था और वो अगर थोड़ी देर खड़े रहते तो वो एक शेप दे देते ऊपर से, ऊपर से वो थोड़ा अच्छी फाउंडेशन दे देते तो नीचे खुशदिल शाह भी अच्छी फॉर्म में है और इरफान नियाजी को भी थोड़ा सा कम उन पे बोझ होता तो शायद कराची अच्छा फिनिश कर सकती थी। तो मेरे ख्याल से वो जो ओवर था वही टर्निंग पॉइंट था कल के मैच में और वो उसने पूरा मैच चेंज किया। एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि कराची किंग्स की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें हम लोग तो बहुत डिफरेंट जो है ना वो फील हुई कल की टीम उस मैच से जो ये पहले खेली थी। वजूहात क्या क्या आप सामने आती हैं, क्या क्या जो है वो आपको लगता है कि रीजंस हैं? मेरे ख्याल है कि उनकी बैटिंग का जो आगाज़ था वो अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो उस तरह से इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आई क्योंकि जब आपके स्टार्ट के अंदर जो आपके ओपनिंग बल्लेबाज हैं और स्टार बल्लेबाज हैं जिनको आप इतने पैसे देकर यहाँ पर लाए हैं और जिसमें डेविड वार्नर हैं, फिर टिम साइफर्ट हैं, इसके अलावा जो बाकी इनके मुकामी खिलाड़ी हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है इतने बड़े रन्स को चेज़ करना और वही हुआ है कल कराची के साथ भी। और फिर हमने देखा कि बॉलिंग के अंदर भी एक प्रेशर क्रिएट कर लिया था, आगाज़ के अंदर 2 आउट कर लिए थे लाहौर कलंदर के और बस वहाँ पे फिर गलती हो गई बॉलिंग के अंदर और पार्टनरशिप लगी डैरिल मिचेल की और फ़खर जमान की जिसकी वजह से कराची जो थी वो मैच से टोटली आउट हो गई और 200 रन्स खा लिए। और 200 रन्स रोज़ रोज़ चेज़ नहीं होते, चाहे वो पीएसएल क्रिकेट है चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, मुश्किल होता है 200 चेज़ करना क्योंकि एक माइंड के अंदर जो दबाव एक्स्ट्रा आ जाता है ना 200 रन्स का टारगेट चेज़ करने के लिए तो वो मुश्किल होता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, अभी सारी टीमें 1 से 2 मैचेस खेली हैं तो अभी आहिस्ता आहिस्ता टीमों की शेप भी बनेगी और कुछ गलतियाँ भी होंगी और कुछ अच्छा जिनका अच्छा आगाज़ है जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड है अभी तक दोनों मैचेस में लाजवाब क्रिकेट खेली है उन्होंने। तो इसी तरह अभी आहिस्ता आहिस्ता जब टूर्नामेंट आगे होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची किंग्स अपने जो फैंस हैं उनको मायूस नहीं करेगा उस्मान। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगी, जैसे मैचेस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट जो ज़्यादा मैचेस अभी तक हुए हैं वो 1 साइडेड ही हुए हैं। देखें 80 रन का एक मैच में मार्जिन था, एक में 79 है, एक में 102 है, एक में 65 है। तो लोग जो हैं वो थ्रिलिंग मैच देखना चाहते हैं, ज़रा अच्छे मैचेस होते हुए देखना चाहते हैं। कराची का अभी जो पिछला मैच हुआ था नेशनल स्टेडियम में मुल्तान के साथ वो तो बड़ा हाई स्कोरिंग और थ्रिलिंग मैच हुआ था और मुल्तान सुल्तान ने
234 रन बनाए थे और वो बहुत क्लोज है, बड़ा अच्छा मैच कराची किंग्स को, लेकिन कराची ने तो बेहतरीन आगाज़ में खेला। जेम्स विंस ने जो नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की थी, उसी वजह से कराची किंग्स जीती थी। तो ये क्रिकेट का हुस्न है, और कभी टीम्स चेस कर जाती हैं और कभी नहीं भी होता। तो अगर हम दूसरी लीग्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह ही होता है कि कभी 200 से 250 स्कोर भी चेंज हो जाता है और कभी नहीं होता, तो फिर 125 और 150 स्कोर भी चेंज नहीं होता। तो इसी को ही कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि हर डे जो है वो पर्पल डे नहीं होता बल्लेबाजों का, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं बीइंग ए फैन के 200 स्कोर हो और 200 स्कोर फिर चेज भी हो जाए। तो हम तो चाहते हैं सुपर ओवर तक चला जाए मामला, क्रिकेट को देखने को मिले, वो सामने आए। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे मैचेस पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर पहले भी मैचेस हुए हैं। एग्जैक्टली। नाउ मूविंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। आज का मैच, क्योंकि सारी टीम्स डिस्कस हो रही हैं, लाहौर पेशावर, मुल्तान सुल्तान डिस्कस नहीं हो रही। सो हसन भाई, स्टार्टिंग विद यू, कैसे देख रहे हैं ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड? तो हमने परसों की परफॉर्मेंस भी देखी उनकी, और नो डाउट अमेजिंग परफॉर्मेंस अभी तक की चल रही है। मुल्तान सुल्तान की कैसी टीम नजर आ रही है आपको? आई थिंक मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है, और जिस तरह से आपने देखा कि 265 रन कर चुके हैं अब तक, जो भी टीमें अगर 200 क्रॉस कर रही हैं, इट मींस कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। अगर देखें आप, मुल्तान में जो सेंचुरी की आउटस्टैंडिंग रिजवान है, बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए, और वापस जब पाकिस्तान टीम में देखें आप कैप्टनसी कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल का सामना होता है सीरीज में भी देखें अगर आगे। मगर यही हम कह रहे हैं कि जब भी फ्रेंचाइजी लीग आप खेल रहे होते हैं तो उसमें अपनी रेपुटेशन को गेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए आपको वापस अपनी फ्रेंचाइजी लीग का बैक करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए तो रिजवान में एबिलिटी थी और उन्होंने शो की है और लिफ्ट भी कर रहे हैं टीम को। फिर शदाब एक तरफ है कैप्टन, और वो भी अपनी टीम को बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। तो एक टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और मुल्तान सुल्तान की जो स्ट्रेंथ है आप अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग है। डेविड विली जैसे बॉलर्स हैं इसमें, और कुछ रिटेन भी हुए हैं और कुछ देखें आपके खेल रहे हैं। मगर टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया हुआ है मुल्तान सुल्तान में, वो आउटस्टैंडिंग है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी टीम मैं कहूँगा लाहौर कलंदर है जो भी ऊपर के सामने आ रही है। ऐसे टीम कॉम्बिनेशन जैसे बताया उस्मान भाई ने कि मैचेस जो है अभी वो आगे फर्दर 6 या 7 मैचेस हो गए हैं, आगे बड़े मैचेस हैं। 34 टोटल सीजन 10 के मैचेस पीएसएल के हैं। इसमें अपनी टीमों का कॉम्बिनेशन भी बनता रहेगा, और बैटिंग और बॉलिंग में जो है स्ट्रेंथ सामने आएगी टीमों की, और वहां से फिर ये मजीद जो है इम्प्रूवमेंट करेंगी। ठीक है यासिर भाई, आपको कौन सी टीम जो है वो ऑन पेपर बेहतर लग रही है मुल्तान और इस्लामाबाद में से? देखिए, इस्लामाबाद की टीम मुझे इसलिए बेहतर लग रही है कि अगर आप बात अभी हो रही थी, मोमेंटम बना हुआ है उनका, शादाब खान की बात हुई थी। शादाब खान अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर उसकी बिल्कुल फॉर्म नहीं थी, लेकिन स्टिल दे गॉट चैंपियन। एग्जैक्टली। तो उनके जो एक तो उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं एज ए टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट, नजम बड़ा खुश हो रहे हैं और he's feeling proud। Actually we have seen that। मैं कल देख रहा था, परसों पहले मैचेस जो टीम्स जीती थी उसके बाद उनके एक्साइटमेंट लेवल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरा मैच जीतने के बाद भी उनका एक्साइटमेंट लेवल बड़ा कम था, बड़ा होल्डिंग है उस टीम के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है। अगर आप शुरू में ही एक्साइटेड हो जाएंगे, इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट वाली बात है, तो आप जो है कहीं पे भी कोई ना कोई कोलैप्स हो सकते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात कर रहा था, बड़ा उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस का, और प्लेयर सारे चिप इन करते हैं, ठीक है। उनके प्रोज बहुत अच्छे हैं, फिर साथ में उनका जो लोकल प्लेयर है वो बहुत अच्छे हैं, और उनका जो देखें आपका जब तक लोकल प्लेयर बिल्कुल खत्म हो चुका है नहीं करेगा। एग्जैक्टली। चले ठीक है जी। इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करूंगी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते अगर आप देखना चाहते हो मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेरों अपडेट्स, तो अभी डाउनलोड करो माय टेलीनॉर ऐप और एंजॉय करो वो सब और बहुत कुछ। नॉन स्टॉप मजा हो या जिंदगी में चाहिए हो अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो लगाओ टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही अब मैच का मजा डबल करो टेलीनॉर के साथ। बेहतरीन क्रिकेट का तजर्बा करो लाइव अपडेट्स के साथ। वीकली प्राइम ऑफर लो और मैच को फोन पर स्ट्रीम करो। क्रिकेट का गेम चेंजर लगाओ वीकली प्राइम ऑफर जो दे 100 GB डाटा, और एंजॉय करो लाइव स्कोर्स, मैच एनालिसिस और बहुत कुछ। और इसके साथ ही आपको कहेंगे कि मैच एंजॉय करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान अगर होता है, डिस्कशन अधूरी रहेगी कि टॉस जीतता तो क्या होता है, लेकिन मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।